बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि उस्तादा यानी टीचर्स, स्टूडेंट्स यानी तलबा और वालिदैन यानी पेरेंट्स, इनके रोल्स पर। यानी किसी भी मुआशरे की तरक्की में तलबा का, उस्तादा का और वालिदैन का क्या रोल है। तो हमें ये समझ आती है कि अगर सबसे अहम तबका जो है या सबसे अहम जो लोग हैं वो उस्तादा हैं, उनके बाद आ जाते हैं वालिदैन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उस्तादा चूँकि टॉर्च बियरर होते हैं, वो अलम बरदार होते हैं, वो रोशनी के मंबा होते हैं, इसलिए उस्तादा के रोल से ज़्यादा हैं। हम ये समझते हैं कि उस्तादा को इल्म दोस्त होना चाहिए। सबसे पहली उस्तादा की खूबी क्या होनी चाहिए? किसी भी टीचर के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो इल्म दोस्त हो, वो इल्म से मोहब्बत करने वाला हो। अगर वो खुद इल्म से मोहब्बत करने वाला होगा तो अपने स्टूडेंट्स को इल्म से मोहब्बत करने वाला बना सकेगा। तो पहली बात हमें समझ आती है कि उस्तादा को एक इल्म दोस्त हस्ती होना चाहिए, या किसी उस्ताद को एक इल्म दोस्त हस्ती होना चाहिए। नंबर 2, एक टीचर की खूबी क्या होनी चाहिए? वो अमल वाला होना चाहिए। इल्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस इल्म को अमल में ढाला जाए। तो जब तक हमारा उस्ताद, जब तक हमारा टीचर अमल वाला नहीं होगा ना, यानी पॉजिटिव अमल वाला नहीं होगा, तब तक मुआशरे में तब्दीली पैदा नहीं होगी। अगर मुआशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना है, मुस्बत तब्दीली को लाना है, तो हमारे उस्तादा को मुस्बत अमल वाला होना पड़ेगा। और तीसरी खूबी क्या होगी उस्तादा के अंदर? वो सच्चे होने चाहिए। एक उस्ताद को हमेशा सच वाला होना चाहिए और सच पर डट जाने वाला होना चाहिए। अगर एक उस्ताद सच पे डट जाने वाला होगा तो उसके स्टूडेंट्स लामुहल्ला सच पर डटने वाले होंगे। तो तीसरी बात हमें समझ आई कि उस्तादा को या टीचर्स को सच पे डट जाने वाला होना चाहिए। नंबर चौथी खूबी क्या होती है उस्तादा में? वो इखलास वाले हों, वो खुलूस वाले हों, इखलास और खुलूस से भरे हुए हों। जब तक उस्ताद में खुलूस होगा तब तक उस उस्ताद मुआशरे में पॉजिटिव वाइब्स भेजता रहेगा, मुआशरे को पॉजिटिवली बदलने का एक चेंज एजेंट बना रहेगा। लेकिन अगर उस्ताद में ही इखलास नहीं होगा तो स्टूडेंट्स में इखलास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए एक उस्ताद को हमेशा खालिस होना चाहिए। तो पांचवी खूबी क्या आ गई? एक उस्ताद अपने काम का उस्ताद होना चाहिए। बदकिस्मती हमारे ये है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर में जो एजुकेशन के फील्ड में जो उस्ताद भर्ती हो गए हैं 10-10, 15-15 साल से, मेजॉरिटी में उनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं की हुई। वो अपने काम के भी उस्ताद नहीं हैं, वो उस्ताद, लेकिन वो अपने काम के उस्ताद नहीं हैं। तो जनाबे वाला सबसे अहम बात ये है कि उस्तादा को अपने काम के उस्ताद होना चाहिए। उनको वक़्त के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को पॉजिटिवली बदलना चाहिए और उनको अपने आप को पॉजिटिव तौर पर बदलना आना चाहिए। हमारी मजबूरी ये है, हमारे मुआशरे की मजबूरी ये है, या हमारे मुआशरे की परेशानी ये है कि यहाँ पे उस्ताद बैकवर्ड हो गया है। यहाँ पे उस्ताद मुआशरे से पीछे रह गया है। अब उस्ताद मुआशरे से पीछे होगा तो उस्ताद की बातों का कोई असर नहीं होगा। तो भाई उस्ताद की आइडियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो अगली बात आ गई, उस्ताद को विजनरी होना चाहिए। एक उस्ताद जो 2022-23 में पढ़ा रहा है उसको ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि 2022-23 की
ये जो केजी प्रेप नर्सरी प्रेप 1 की जो क्लास पढ़ाई जा रही है, ये जब 20-25 साल बाद मुआशरे में जाएगी, जब मुआशरे के बोझ इसके कंधों पर आएंगे, तो ये कौम क्या करेगी, तो ये नस्ल क्या करेगी। तो उसकी विजनरी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। उस्ताद के अंदर विजनरी पावर होगी, उस्ताद विजनरी होगा तो वो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर पाएगा। तो आखिरी खूबी जो किसी उस्ताद में है होनी चाहिए वो है हार्ड वर्क। उस्ताद को मेहनती होना चाहिए, और ये सिर्फ उस्ताद के लिए नहीं है, ये तकरीबन सारे बनी नौ इंसानों के लिए है। वो किसी भी शुबा है ज़िंदगी से मुतल्लिक हो, हर इंसान को मेहनती होना चाहिए। और उसकी मैं आम सी मिसाल दे देता हूँ कि हर वो बंदा जो रोज़ की जिम्मेदारियाँ रोज़ पूरी कर रहा है वो मेहनती है। ये तो थी हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारियाँ, ये असातिज़ा की क्वालिटीज़। इसके बाद आ जाती हैं हमारे स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़। एक स्टूडेंट को मुअद्दब होना चाहिए। अगर स्टूडेंट मुअद्दब होगा, अदब वाला होगा, तो वो अपने अदब को ले जाकर सोसाइटी में परवान चढ़ा पाएगा, सोसाइटी में मूव करवा पाएगा, अपने अदब को सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर पाएगा। अगर एक स्टूडेंट के पास अदब नहीं है तो वो कामयाबी के जीने तय नहीं कर पाएगा, कामयाबी के जीने चढ़ने के काबिल ही नहीं होगा। तो पहली बात स्टूडेंट में क्या आई, वो अदब वाले होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट को पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए, स्टूडेंट को मुस्बत सोच वाला होना चाहिए। ये मुस्बत सोच किसी भी बंदे के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट मुस्बत सोच वाला होगा तो वो इस काबिल होगा कि अपने आप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रो कर सके। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ मुस्बत सोच का फुकदान है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अगर हमारे यहाँ मुस्बत सोच का फुकदान ना होता तो क्या हमारे मुआशरे की हालत ये होती। तो जनाब मन, तीसरी हमने ये बयान की कि एक स्टूडेंट को पुरुम्मीद होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट पुरुम्मीद होगा तो वो कामयाबी की तरफ दीवाना वार जाएगा, वो मुआशरे में दीवानगी के जरिए अपनी पॉजिटिव तब्दीलियां लेके आएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स की उम्मीद को मार डाला है। असातिज़ा ने टीचर स्टूडेंट्स के अंदर उम्मीदियत और उम्मीद रहने ही नहीं दी। तो भाई सबसे अहम खूबियों में एक खूबी ये भी है कि एक स्टूडेंट को हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। उम्मीद असल में एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुआशरे की रूह समझी जाती है। अगर आपने किसी मुआशरे को ज़िंदा करना है तो उसको पुरुम्मीद कर दें, और अगर आपने किसी मुआशरे को बिल्कुल ज़िंदा करना है, उसको तवानाई पहुंचानी है, तो उसके तलबा को पुरुम्मीद बना दे। तलबा पुरुम्मीद होंगे तो ऑटोमेटिकली मुआशरा पुरुम्मीद हो जाएगा। तो अगली बात ये आ गई कि तलबा को सच्चा होना चाहिए, उनको सच पे डट जाने वाला होना चाहिए। जब तक तलबा सच्चे रहेंगे तब तक वो इल्म और इल्म दोस्ती से फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि इल्म वाले ही तरक्की करते हैं। अगर इल्म वाले तरक्की ना करते होते तो इस्लाम इकरा से शुरू ना हुआ होता। तो सबसे अहम बात यह है कि भाई स्टूडेंट्स को सच वाला होना चाहिए, और सच जो है वो एक इतनी बड़ी खूबी है क्योंकि सांच को आँच नहीं। तो आखिरी खूबी ये होनी चाहिए स्टूडेंट में कि वो मेहनती होने चाहिए। अगर स्टूडेंट मेहनती होंगे तो तरक्की करेंगे। ये बात तकरीबन स्टूडेंट्स और टीचर्स में कॉमन है। अब आगे वालिदैन। वालिदैन का रोल उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वालिदैन को तरबियत याफ्ता होना पड़ता है। अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मुआशरे में पॉजिटिवली ग्रो करें या उनके बच्चों की वजह से मुआशरा पॉजिटिवली ग्रो करे, तो वालिदैन को तरबियत याफ्ता होना पड़ेगा। वालिदैन को तरबियत याफ्ता होना पड़ेगा।
अगर वालिदैन तरबियत याफ्ता होंगे तो वो अपने बच्चों को तरबियत याफ्ता बना सकेंगे, अपने बच्चों को तरबियत वाला बना सकेंगे। लेकिन अगर वालिदैन में ही तरबियत नहीं है तो वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएंगे। ठीक। और अगली बात आ गई, वालिदैन को विजनरी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को क्या बनाना है। उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की फिजिकल नीड्स क्या हैं, इमोशनल नीड्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं और उनकी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं। क्योंकि उनके बच्चे उनकी जेनेटिक इलोंगेशन होते हैं, तो वो अपने बच्चों की नफ्सियात को बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं। तो जनाबे मन, वालिदैन को विजनरी होना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल किस्म का विजनरी नहीं होना, प्रैक्टिकल विजनरी। और वालिदैन को पुरजोश मोटिवेटेड होना चाहिए। ये जो मोटिवेशन है ये असल में पेट्रोल है। आप गाड़ी हो और आपकी गाड़ी जो है यानी आपका जो पेट्रोल है वो आपकी मोटिवेशन है। अगर वालिदैन मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने बच्चे की तरबियत कर पाएंगे। और मोटिवेशन के लिए ज़रूरी एक्सपोजर है, यानी वालिदैन को फिर एक्सपोजर वाला होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि वालिदैन का एक्सपोजर बड़ा होना चाहिए। अगर उनका एक्सपोजर वसी होगा, उनके यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, थ्योरेटिकल विजडम भी हो और प्रैक्टिकल विजडम भी हो, तो कामयाबी मिल सकती है। तो वो इस काबिल हो सकेंगे कि मुआशरे में अपने बच्चे की तरबियत के ज़रिए एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। तो ये तीन हस्तियां जब इकट्ठी मिलती हैं, असातिज़ा, स्टूडेंट्स और वालिदैन, जब ये तीनों लोग इकट्ठे मिलते हैं तो एक काम सरअंजाम होता है। और वो क्या है? मुआशरे की पॉजिटिव तब्दीली का काम। इन तीनों लोगों को हमेशा एक पेज पे रहना पड़ता है। अगर ये तीनों लोग हमेशा 30% काम करेंगे तो मुआशरा पॉजिटिवली ग्रो करेगा। जज़ाकल्लाह।